और वीडियो देखने के लिए हमारा KNA दिल्ली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थॉट के ऊपर। डिसऑर्डर ऑफ थॉट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है। थिंकिंग फॉरएवर प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। कई लोगों के सोते टाइम भी चलता है, मेरे भी सोते टाइम चलता है। अब कई बार कई लोग बोल देते हैं कि सर सोना कितना जरूरी है। मैं कहता हूं सोना जरूरी नहीं है यार। मेडिकल साइंस बोलती है 6 आवर्स। क्यों? सपने सोने नहीं देते। अरे सोना कोई जरूरी नहीं, काम करो, कुछ नींद आए, रिलैक्स नहीं मिला हो, सो जाओ, 2-1 घंटे सोए, फिर काम पे लग जाओ। सोने की कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। ये किसी मूर्ख ने लिख दिया कि 10 घंटे सोना जरूरी है, 12 घंटे सोना जरूरी है। सोता वो जिसको काम नहीं होता, लेजीपन आता है, आलस आता है, वो सोता है। मैं पहले 6 घंटे 4 घंटे सोता था जब भी मेरी लाइफ ऐसी थी। आजकल 12-12 घंटे सो रहा हूं तो भी लाइफ ऐसी है। ज्यादा लेजीपन और रहता है मेरे अंदर। तो सोने के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। आप सिर्फ स्टडी करो, यूटिलाइज करो, मैक्सिमम गोल बनाओ। सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ थॉट थिंकिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस इन आवर माइंड which is going forever. थॉट थिंकिंग ये हमारे साइकोलॉजी की बुक में पाई जाती है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यदि ये थॉट का डिसऑर्डर हमें पढ़ना हो तो डिसऑर्डर के 3 लेवल होते हैं, एट कंटेंट लेवल, फॉर्मेशन लेवल और प्रोग्रेशन लेवल। मींस थॉट प्रोसेस के कंटेंट के ऊपर जो डिपेंड होता है वो कंटेंट लेवल कहलाता है। फॉर्मेशन लेवल पे जो होता है वो फॉर्मेशन लेवल, और प्रोग्रेशन लेवल मींस डेवलपिंग लेवल पे जो होता है वो होता है प्रोग्रेशन। जैसे स्ट्रीम ऑफ थॉट मींस थॉट को स्ट्रीम, ये प्रोग्रेस हो रहा है ना कंटेंट के ऊपर। अब जब हम कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं बेटा, तो सबसे पहले वर्ड आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या आपको बताएगा मुझे? डिल्यूजन क्या आपको बताएगा मुझे? तुम नहीं, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ मेरे बच्चे। इल्यूजन का शायद क्या होता है? इल्यूजन का शायद, अरे भाई, इल्यूजन हैलुसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन एंड डिल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। अब बेटा तुम ये बताओ, अब तुम, यही तो एक सेल्फ असेसमेंट होता है। अब तुम खुद को असेस करो, तुम कंपटीशन के देने के लायक हो कि नहीं हो। जब डिल्यूजन, वेरी इजी सिंपल टॉपिक ऑफ साइकेट्री। डिल्यूजन क्या होता है बेटा? फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स मींस झूठा, फॉर्म मींस माइंड के अंदर स्टे कर गया, स्मूथ तरीके, फिक्स्ड हो गया। फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ, दिस इज नोन एज डिल्यूजन। दिस इज नोन एज डिल्यूजन। कई लोग इसको ट्रिपल एफ के नाम से जानते हैं। ट्रिपल एफ मींस फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ। इसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। डिल्यूजन। अब जब इस डिल्यूजन की जब बात आती है तो पहला जो होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोर मींस होता है, ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर मींस होता है किंग या सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर। अब डिल्यूजन, तो बेटा डिल्यूजन का मतलब क्या हुआ? फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ। झूठा विश्वास फिक्स कर ले, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, तो ये फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मींस किंग। A person will behave like king. He will move like king. He will act like king. जहां कहां जा रहे, मुगल आजम हमारी सल्तनत तैयार करिए, हमारी माशूका को लेकर आइए, हमें तिलक करके युद्ध के लिए विदा करिए। ये क्या है? It is the delusion of grandiosity. Means I am thinking that I am Samrat Ashoka. I am thinking I am a king.
डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किन को? बाबा राम ने डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में मारा गया। आई एम गॉड, मेरा इलाका, मेरे सिक्के चलेंगे, मैं कहूंगा जो होगा, इज द डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। कई लोग बोलते हैं मैं ये भगवान हूं, आई एम गॉड, मैं ये गॉड हूं, भगवान विष्णु हूं मैं। क्यों भाई भगवान विष्णु? बोला मेरे में भगवान विष्णु आ गए। बोला क्यों? अरे देखा तुमने तुम्हारी शक्ल में भगवान विष्णु घुस जाएंगे। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर समुद्र में लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, कमल के फूलों की खुशबू आ रही है, 0% पॉल्यूशन, नो इंटॉलरेंस, नो पॉल्यूशन, नो हॉर्न, नो साउंड, और जीवन के आराम से बैठे हुए वो तुम्हारी बॉडी में आके घुसेंगे और तुम विष्णु जी की तरह करोगे। दिस क्या है? ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अरे भगवान कभी घुसता है क्या? गॉड इज ए बिलीफ, गॉड इज ए सिस्टम। यदि साइंस की बात करें हम तो दिस द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। कुछ लोग बोलेंगे आई एम दिस दैट, कई लोग बोलते हैं अरे सर वो केजरीवाल मेरे यहाँ काम करता था, कुछ नहीं है मेरे आगे वो। अरे यार तुम कौन हो? वो कौन है? ही इज सीएम एंड यू आर टपोरी, और आप उसके बाद उसे कह रहे हो कि वो ऐसा है, तो दिस इज अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब सुनना बेटी, एक क्वेश्चन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, हिमांशु क्वेश्चन बोल रहा हूं, एम्स में आया हुआ है, यस्टरडे भी एक क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें भी पूछा गया था। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज फाउंड इन मैनिया, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज फाउंड इन मैनिया। मैनिया MANIA, बढ़िया नहीं लिख देना, मैनिया लिखना, MANIA, मैनिया लिखना मेरे बच्चे, शेरा लिख, मैनिया। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज फाउंड इन मैनिया। अब मैनिया इज ए मूड डिसऑर्डर, ये भी लिख लो एक लाइन, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए तुम्हारे। आ रहा है मजा नहीं? मैनिया इज ए मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, मूड आपका भी तो मूड खराब है, मूड खुश है, मूड बनाने चलते हैं, मूड बिगाड़ने चलते हैं, मूड के लिए करते हैं। सब काम किसका खेल है भाई? मूड का। मूड, माइंड और ब्रेन 3 पार्ट होते हैं दुनिया के अंदर। किसी ने ये तो नहीं बोला मेरी ब्रेन खराब है। सब कोई मूड खराब है क्यों बोलता है? क्या लॉजिक है इन तीनों शब्दों में? मूड इज द फीलिंग्स, mood is the feelings, brain is the anatomical structure, and mind is the storage. Yes, mind is a storage. Mind can be a conscious, unconscious and semi-conscious. Mood थोड़ी हो सकता है conscious. Mood is the feeling. थोड़ी सी 2 कप अल्कोहल के लेने के बाद मूड चेंज। जो अभी रो रहा था गरीब आदमी, बचा लेना वो है, नो आम बाबा कोई मां जय शर्मा दुआर संजय तो बन जाएगा फिर। दिस इज अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। बेटा इन एग्जांपल के बीच में इनको मत भूल जाना जो मैं बताना चाह रहा हूं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी समझ में? अब रब करता चलो मैं। यस सर। एट कंटेंट लेवल डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमने रब। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, PERSECUTION, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। भैया ज्योति, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ, झूठा विश्वास कर लेना किसी भी चीज को। मैं अभी विश्वास करूं आई एम किंग, मेरे पास ये आई की बच्ची नाम क्या था? नीलम मेरे पास है। सर आप किंग नहीं हो यार, सर आप मास्टर आदमी हो, क्लास पढ़ाओ। नो आई एम किंग मींस झूठा विश्वास है कि मैं किंग हूं, और ये मेरे को बोल रही है सर आप किंग नहीं हो। नहीं, देन आफ्टर नो आई एम किंग मींस माय व्यू इज फिक्स्ड। दिस इज डिल्यूजन, फिक्स्ड, हटेगा नहीं। दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मींस, बोलो कौन बताएगा एग्जांपल? नई लड़की, लड़कियां बताएंगी। आप तो बता दोगे। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, इंतजार कर रहा पीछे। कई बार होता है ना, सासू माँ कहती है कि मुझे मारना चाहती है।
ये तो गुड़िया का पूरा दहेज ले, वो पूरा प्रॉपर्टी लेना चाहती है। हम कहेंगे नहीं माता जी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है तुम्हारा लड़का तो निकम्मा था, बहू तो तुम्हारी नौकरी वाली आ गई, और क्या चाहिए तुम्हें? बोला नहीं ये मारना चाहती है। बेटी पूजा भी करती होगी तो कहती कि ताऊ ने टूट के करती है। और उसका व्यू चेंज नहीं होगा यार। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का बेटा, अब साइंटिफिक मैं जो बोल रहा हूं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मींस ए पर्सन विल थिंक दैट he has been killed by someone else, वो किसी के द्वारा मार दिया जाएगा, वो मुझे मारना चाहता है, वो प्लानिंग बना रहा है। अभी पता पड़े हमारा एलेक्स नीचे जा रहा है ट्यूशन पढ़ और एक बंदा एलेक्स को देख के भागा जा रहा है। आगे उत्कर्ष ने बोला भाई रुक जा, क्या हो गया? बोला नहीं। बोला क्या हो? मुझे मारेगा, बचा लो मुझे। आ रहा है पीछे ही, वो देखो ये अपनी मस्ती में जाना, जब वो भागता हुआ आ रहा है मेरी तरफ ही आ रहा है, मारने को आ रहा है, मुझे जाने दे। ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। समझ में आया बेटी? इन एग्जांपल से साइकियाट्री बहुत मजेदार बन जाएगी, आप लोग बोर नहीं होंगे और ये सारे एग्जाम आपके दिल में उतर जाएंगे। समझ में आया? जी सर। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मींस समवन वांट्स टू किल मी। ये ऐसा व्यू माइंड के अंदर फिक्स हो जाता है। जैसे कई बार देखा होगा लड़का शादी के बाद बिगड़ गया। सर एक जो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है ये भी फिक्स्ड रहता है सर? बेटा डिल्यूजन ही फिक्स्ड रहता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन। ओके। जब शब्द के आगे डिल्यूजन हो गया तो डिल्यूजन का मतलब ही यही है फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ। समझ में आया बेटा? परसिक्यूशन मींस वांट टू किल मी। शादी के बाद हर एक पेरेंट्स होता मेरा लड़का बिगड़ गया, कंट्रोल से बात, ससुराल वालों की मानता क्या रविश यार इसको। अचानक दे विल डेवलप द डिल्यूजन और मानेंगे नहीं किसी की, जबकि लड़का रो रहा है बेचारा मेरे माँ बाप ने ऐसा करा। दिस इज डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ क्या हुआ? जोर से बोलो बेटी। Someone wants to control me. Someone wants to control me. Delusion. Someone wants to control me. मेरे अंदर कोई आत्मा है इस टाइप का? Means एक सासू माँ से एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया याद हो जाएगा तुम्हें। सासू माँ कह रही है मुझसे मेरे लड़के को बहू ने कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से, वो जो कहती है वही बात मानता है, उसके लिए लाता है, खाता है, पीता है, जो करता है। हमारी तो सुनता ही नहीं जिस दिन से आई। मैंने बोला नहीं माता जी, लड़का तो पहले निकम्मा था तुम्हारा, बात में बैठ के गांजा पीता था, बहू कैसे झेल रही है वो मुझे पता है, तुम्हारी बहू बहुत नहीं, तुम्हें क्या पता है भाई, मेरे घर की मुझे पता। वो ही कंट्रोल करती है, वो देवी जब से आई है उसी ने इसकी कंट्रोलिंग पावर ले रखी है। मींस ए पर्सन इज थिंकिंग दैट ही हैज बीन कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। उस अम्मा के अंदर क्या बिलीफ है कि उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि ऐसा हो सकता है? इनसे ऐसा इम्पॉसिबल है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग देयर माइंड, देयर कॉन्सेप्ट, देयर वैल्यूज एंड एवरीवन विल यूटिलाइज देयर ब्रेन पावर और उसके बेस पर वो काम करेगा। ये चीज समझ में, ये चीज क्लियर हुई आपकी? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ही हैज बीन कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। समझ में नहीं आया बेटा पूछ लेना। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मींस ए पर्सन इज थिंकिंग दैट he has been talked by someone else. Delusion of reference. समझ में कुछ मतलब समझ में आया इसका? इंग्लिश में किताब के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, ये किताब की भाषा है। Delusion of reference means a person is thinking that he has been talked by someone else. मतलब क्या हिंदी में मैं समझाऊं? Delusion of reference के अंदर
एक पर्सन ऐसा सोचता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। अभी नाम क्या था? नीलम, वैसे याद रखना, नीलम बहुत होता है। नहीं तो मुंगा है। नीलम और अंजू दोनों बात कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। बोले मास्टर आज ज्ञान बहुत खेल रहा है, फालतू का ज्ञान दे रहा है, टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। और ये दोनों तो अपनी बात कर रही है, अरे यार मैं आज लेट हो गई थी, ये हो गई थी, वो पढ़ने में समझ नहीं आया। ज्योति को बात करनी थी, बोले कि ये दोनों बात करने लगे कि हम लेट हो गए, क्यों हो गए, कैसे हो गए, क्या हो गया, कहाँ गए थे, करे थे। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दिस इज अ डिल्यूजन। और फिर वो बंदा क्या करता है, वो पूछेगा अरे यार भाई साहब बता दो ना किसके बारे में बात कर रहे थे, वो क्या बात हो रही थी बता दो। तुम कहोगे अरे भाई साहब आपका लेना देना ही नहीं, आप छोड़ो ना। नहीं बताओ ना यार क्या बात हो रही थी। फिर वो कहेगा चल चल बाहर घूम के चलते हैं। फिर वो वहां पूछे यार आपको बता देना वो क्या बात हुई थी। दिस इज अ डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। दिस इज false form of fixed belief that he has been taught by someone else. ये एक झूठा विश्वास जिसमें उसको ऐसा लगे कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, ये क्या कहलाता है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस समझ में आया? उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन किसको पता है? बोलो भाई। नॉट नहीं, ज्योति नहीं पता, हिमांशु पहले कह दिया लाइन ना मानना, पहले हाथ कर दिया, जाओ आगे सर। इधर हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कुछ होता है क्या? हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन क्या? पेट के वाले हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पेट वेट का कोई रिलेशन नहीं है। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि पेट से रिलेटेड कोई हो जाता है। Hypochondrial delusion means a person falsely believes that he is having some severe illness. बेटा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। False belief that he is having severe illness. That he is having severe illness. Having severe illness. समझ गए? जी सर। अब देखना बेटा, hypochondrial delusion means a person will think that he is having some severe illness. अभी किसी पर्सन के कोई रेड पैचेस या लाल एक स्किन पे रेशेस हो गया, वो आया, हमने बोला भाई क्यूट सॉफ्ट क्रीम आती है वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मच्छर काट गया। बोला नहीं प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर की शुरुआत ऐसी होती है, मेरे एक दोस्त को हुआ था, वो चरवा सा, ये झूठ बोल रहा है। He will go to meet with a physician. फिजिशियन भी बोल रहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए की फीस भी तुमसे ले ली मैंने, अब आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला ना, he's telling lie. I'm having severe illness. I will die within 1 month. मुझे बचना है, भगवान बचा ले। He will go and meet to some dermatologist. 1000 फीस मां दे दी। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एक क्रीम के साथ 2 मल्टीविटामिन के कैप्सूल और लिख दिए। बोला खाते रहो, आपकी जो बीमारी है इससे खत्म हो जाएगी। बोला नहीं, इसने तो बायोप्सी नहीं ली है, मैं तो मर जाऊंगा, स्किन कैंसर है। नाउ ही इज सर्चिंग नेक्स्ट डॉक्टर, ही इज गोइंग इन एम्स, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट means he is having false belief। अब false belief आ गया, फॉर्म भी हो गया, फिक्स भी हो गया, क्या? that he is having severe illness। अब वो भागता रहेगा इधर उधर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया बालक? हिमांशु भाई समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। इसका एग्जांपल कौन बताएगा जो मैं एग्जांपल देता हूं? मेरे से पढ़े हुए बच्चे निहिलिस्टिक डिल्यूजन को तुरंत कह देते हैं मुन्ना भाग, मुन्ना भाग, मुन्ना भाग, मुन्ना भाग। निहिलिस्टिक डिल्यूजन मींस person feel that
his leg is not lag. That is. He is feeling he feel that his body part is missing. Body part is missing. A person feel that his leg is not lag. He feel that his body part is missing. This is a nihilistic delusion. Nihilistic delusion means my leg is not working. My leg is not leg. इसका एग्जांपल दूं मैं? Yes sir. बहुत बढ़िया एग्जांपल, याद हो जाएगा। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 3rd क्लास के बच्चों का कंपटीशन था। वहाँ एक राजू नाम का बच्चा जिसके पैर पे कपच्ची बंधी हुई है। कपच्ची नहीं, आजकल तो वो प्लास्टर पीओपी लगाते हैं, पुराने जमाने में बांस की डंडियां तोड़ के कपच्ची बांध देते थे, उसको बोलते, उसके पैर पे कपच्ची बंधी हुई है। राजू विकलांग है, राजू चल नहीं सकता। राजू स्कूल जाता है, मैडम ने बोला हम आपके यहाँ 5 दिन बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, वो कंपटीशन होगा रेसिंग का, उसके अंदर जो जीतेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, वो ज्योति देगी आप। राजू घर पे आया, अपनी माँ से जिद करने लगता है, माँ मैं भी दौड़ूंगा। माँ बोलती है तू तो विकलांग है, तू कैसे दौड़ेगा, तेरे पैर में तो हमेशा ये बंधा रहता है, तू कैसे दौड़े। बोले ना माँ मुझे दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। अब तुम ये मत रहना माँ दौड़ने पे रह जाओ और साइंटिफिक टर्म याद नहीं करो। मैं पूछूं निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होता है, तो सर माँ दौड़ना है, ये नहीं बोलना, माँ दौड़ना है। माँ उसके जो परमिशन के लेटर आती है उस पर साइन कर देती है, जा बेटा दौड़। अब रेसिंग के लिए ग्राउंड तैयार हो जाता है, हमने हमारी तरफ से एलेक्स को भेजा हुआ है दौड़ने के लिए, और उधर से वो बच्चा भी तैयार, वो भी विकलांग, झंडी लेके अब हिमांशु खड़ा हो जाता है आगे, बिसिल उत्कर्ष पकड़ लेता है कि जैसे जो आएगा तुरंत सीटी मार स्टार्ट हो जाएगी। उत्कर्ष ने सीटी मारी, हिमांशु ने झंडी गिराई, आगे वो बच्चा दौड़ने लगा, ऐसे धीरे धीरे लंगड़ा के दौड़ रहा था। एलेक्स ने एक लात मारी, मुन्ना नीचे, राजू सर राजू, और राजू नीचे। एलेक्स दौड़ता हुआ आगे भाग रहा है, राजू नीचे जमीन पे लेटा हुआ, उसकी माँ स्टेडियम से चिल्ला रही है, राजू भाग, राजू भाग, राजू भाग, राजू भाग, राजू भाग, राजू भाग। पिक्चरों में ऐसे सीन होता है, राजू फड़फड़ाता है, करण अर्जुन, राजू फड़फड़ाता है, राजू सांस छोड़ता है, मिट्टी उड़ती है, राजू खड़ा होता है और राजू दौड़ता है, और राजू फर्स्ट, और राजू आजकल ब्रेक डांस भी करता है, क्लब भी जाता है, पार्टी भी करता है, दोस्तों के साथ लात भी मारता है। मींस कहने का मतलब ये कि यदि राजू को कोई कंजेनाइटल एनोमलीज या राजू को कोई फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी या राजू को कोई डिजीज होता तो राजू दौड़ पाता नहीं सर, नहीं दौड़ पाता, या उसके कोई बोन में प्रॉब्लम होती नहीं दौड़ पाता। अरे राजू के अंदर एक डिल्यूजन फिक्स था माइंड के अंदर कि माय लेग इज नॉट वर्किंग, और वो लेग काम करने लग गई जब उसके माइंड में जो फिक्स्ड जो चीज थी वो उस टाइम पे उसकी माँ के वर्डों से जो फिक्स्ड आइडिया था वो चेंज हो गया, और अब राजू डांस भी करता है। दिस इज ए निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, बेटी समझ में आया? डिल्यूजन मींस false firm fixed belief that their body part is not working, their body part is missing। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी मौजूद है दुनिया में। समझ में आया निहिलिस्टिक डिल्यूजन? मेरी लेग काम नहीं कर रही है, अब मुन्ना दौड़ा पर कच्ची सब टूट गए, मुन्ना खूब चल रहा है, तो मींस मुन्ना पागल बन रहा था इतने दिन से, मुन्ना इमोशंस का फायदा ले रहा था हमारा। तो ये कभी सभी बेटा हमारे माइंड के अंदर भी फिक्स्ड आइडियाज हो जाते हैं। फिक्स्ड आइडियाज मींस कोई स्टूडेंट आया, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो कभी कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकता। क्यों भाई? सर मैं नॉन अटेंडिंग हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं हिंदी मीडियम हूँ, मैं कमजोर मीडियम हूँ, जाने क्या क्या बहाने लगाता है भाई। नई नई विरासतें देखा। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, and I am speaking in English,
जब मैं बोल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बोल सकते यार? ब्रेन तो उतनी वही, यदि स्ट्रक्चर बांट के देखे तो बराबर निकलेगी, किसी की ज्यादा नहीं किसी की कम नहीं। अरे सच्ची सच्ची बोलो ना, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि हलवा मिल जाए दिमाग में घुस जाए। तुम बंगाली हो तो बांग्ला में मिल जाए कोई मास्टर तुम्हें पढ़ाने वाला, सत्य। तुर्किस्तान के हो तो तुर्की में मिल जाए मास्टर पढ़ाने वाला कोई। अरे कभी मास्टर के हिसाब से भी पढ़ लिया करो, बेचारा तुम्हारे लिए पढ़ाता रहता है। एलेक्स भाई 5 बार पानी पी लेता है पूरी क्लास में, मास्टर बेचारा 1 बार नहीं पीता। तो निहिलिस्टिक डिल्यूजन का मतलब है a person feels that his leg is not leg, you feel that his body part is missing, this is known as nihilistic delusion। सर कोई सा भी Yes, पार्ट sir. हो सकता है, हाथ, कोई सा भी पार्ट हो सकता है रिलेटेड टू बॉडी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब होता है पर्सन विल फील दैट ही हैज डन unpardonable sin। unpardonable sin, unpardonable का मतलब होता है अक्षम्य पाप। अक्षम्य मतलब क्या होता है सर? बिना क्षमा के। अच्छा, अक्षम्य। अरे यार मैंने इसकी तो कोई ऐसा माफी पाप नहीं कर है। दिया जिसका कोई पछतावा ही नहीं है, अक्षम्य ये, इसकी तो कोई माफी नहीं। माफी नहीं है। पश्चाताप भी नहीं कर सकता इसका। चीज समझ में आ गई? जी सर। अच्छा लग रहा है ये लोग? साइकेट्री ऐसे ही जब हम पन्नों में उतारोगे तो ये साइकेट्री उतर के 15 पन्नों में आ जाएगी। उन पन्नों को फिर दिल खोल के पढ़ो तो कुछ अच्छा एहसास होगा, सुखद अनुभूति होगी। और जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो मेरा भी खून बढ़ जाओगे। अभी पेट इतना है, उतना बड़ा और हो जाएगा। Delusion of guilt means unpardonable sin। Unpardonable sins। कई बंदे ऐसे होते हैं जो उनको भगवान ने दुखी होने के लिए पैदा किया है। दुखी मींस लाइक मी समटाइम आई एम थिंकिंग, अरे यार मैंने उनको ऐसे बोल दिया यार, वो क्या सोच रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे यार, वो घर पे आए थे उनको ये करना चाहिए था, ऐसा कर दिया भगवान, बड़ी गलती हो गई है, कैसे करे भगवान, माफ भी नहीं करेगा। वो बंदा सोचे जा रहा होगा वो मां से आया, वो बंदा कुछ नहीं सोच रहा बेचारा। वो आया, हिमांशु ने कहा सर आपने ये कर रखा, आपने शर्ट बड़ी सस्ती पहन रखी है सर, मेरी इस तरह महंगी वाली पहना करो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं भूल गया। हिमांशु सोचे जा रहा, अरे यार ये क्या बात कह दी सर ने, सर को तो मैंने बहुत गलत कह दिया, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए था। अरे यार अरे उत्कर्ष को ऐसा हो गया यार, सर को ये बोल दिया। लगातार सोचे जा रहा है, मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन जारी है और सोच सोच के गिल्टी फील कर रहा है। सर ये चीज बहुत ज्यादा। ये डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है और फॉल्स फन फिक्स्ड बिलीफ। जैसे निर्भया कांड के आरोपी थे, they did very bad thing, they did very bad thing। निर्भया कांड के आरोपी जब वहां पे एडमिट हुए, सुनो, कर्म काम वर्ग, काम एग्रेशन में आदमी कर देता है। they did that offense during that time। निर्भया कांड का नाम नहीं लगता। after that when they went in the jail, फिर जेल में जाने के बाद थोड़े बहुत दिन बैठने के बाद फिर आत्मा को लगता है ना, अरे यार हम क्या कर गया, ये दिल का वो बच्चा है यार, बुरा कर दोगे उसके बाद ही बताता है तू गलत करके आया है, तुझे नहीं करना चाहिए था, अब अच्छा कर ले। जब भी तो हिमांशु कहता दिल तो बच्चा है सी सर, इसी ने बताया। उनको क्या हुआ, उनको डिल्यूजन होना स्टार्ट हुआ, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। अरे यार वी डिड दिस अनपैरेडोबल सिन, इसके बाद अपनी दुनिया तो अब खत्म हो गई, अब हम यदि दुनिया में बाहर भी जाएंगे तो दुनिया हमें वैसे ही नोच खाएगी, कर जाएगी। ये डिल्यूजन होना स्टार्ट कर दिया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे डिड, They committed suicide। दे डिड सुसाइड। सर उनमें गिल्ट नहीं था, मैं बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री देखो, उनमें गिल्ट नहीं था सर। नहीं मैं मेरा परसेप्शन अच्छा, बता रहा हूं, मैं मेरा परसेप्शन बता रहा हूं। राइट चीज
रॉन्ग चीज की बेटा, मैं यहाँ जब पढ़ा रहा होता हूँ तो राइट और रॉन्ग चीज एक साइंटिफिक तरीके से, मुझे ये भी पता नहीं है उसमें क्या एविडेंस थे, क्या थे, क्या नहीं था। मैं एक एज पर माय डिस्कशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक आई एम टेलिंग। समझ में आया? वो लंबा कोर्ट केस है, लंबे लोग हैं, लंबी चीजें, लोगों की जांच पड़ताल है, हम उस चीज के बारे में डिस्कस, हम ये साइकोलॉजिकली बीमार थे ना, तो उनमें गिल्ट नहीं था बिल्कुल, ये तो नॉर्मल हो गया। नहीं गिल्ट, अरे यार एक बंदे अब जो भी कोई पर्सन जेल के अंदर रहता है, डिप्रेसिव थॉट हो जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट की जरूरी होती है। जेल के अंदर जाने के बाद एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलता, तो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो आपका मेंटल डिटोरिएशन तो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई बंदा ऑफेंस करके जाएगा, वहां उसे इतना टाइम मिलता है सोचने के लिए कि वो यही सोचता रहेगा कि मैंने क्यों कर दिया जो आज यहाँ पड़ा हुआ। हर एक पर्सन के साथ दिस इज एन ह्यूमन एस्पेक्ट पॉइंट, दिस द डिल्यूजन। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट समझ में आया? आगे समझ में भाई, समझ में आया मैडम? मेरी तो समझ में आती है अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है भाई फोबिया। ये तो डिल्यूजन के टाइप पे फोबिया। डर। फोबिया क्या होता है? डर। किसी भी चीज का डर, जैसे पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। ऊंचाई से डर, आग से डर। बिल्कुल नहीं, फोबिया का जो मतलब है बेटा, इररेशनल इलॉजिकल फियर। इररेशनल इलॉजिकल फियर। Irrational means without rational you are scared. मुझे अंधेरे में डर लगता है, ये irrational है, यस सर। illogical है। मुझे हाइट से डर लगता है, ये irrational है, illogical है। अरे भाई शेर सामने खड़ा हो, उससे डरना तो जायज है, उसको फोबिया थोड़ी बोलेंगे। बाघ खड़ा है सामने, वो तो ओरिजिनलिटी का फियर है। और शेर को फोटो देख के तुम डरने लग जाओ तो ये फोबिया होगा, इररेशनल इलॉजिकल फियर। एग्जाम आ गई, एग्जाम के पेपर का आपको टेंशन होना चाहिए, फियर भी होना चाहिए, आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड फियर भी होना चाहिए, घर में माँ बाप का भी फियर होना चाहिए, जब भी तो घर में कुल्ला करके घुसते घर के अंदर घुसो, मुंह साफ करके घुसो, बैग चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं, तो वो फोबिया होना जायज है ना, क्योंकि दूर ही जाओगे। फिर आप जिस कोने में बैठोगे वहां आपको शब्द मानो चलते रहेंगे आपके ऊपर, जब तक आपको गिल्टी ना हो। पर हम तो बहादुर है, हमें गिल्टी फील होती है ना, हम उसका प्रिकॉशन ढूंढ लेते कि अगली बार क्या करना है, इस बार ऐसे पकड़ लिया स्वीट तुम्हारी खा ले। हम इजी में लेते हैं। तो डिल्यूजन फोबिया क्या? इररेशनल इलॉजिकल फियर ऑफ द सिचुएशन। हाइड्रोफोबिया मींस फियर फ्रॉम वाटर। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, फोबिया के अंदर कौन सी थेरेपी देते हैं? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, और थेरेपी इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है। कौन सी थेरेपी देते हैं बताओ? अरे बताओ मेरे लालो। हाय हाय एलेक्स आप उन दवा क्या पूछ रहा? फोबिया के अंदर कौन सी थेरेपी देते हैं? फेसिंग थेरेपी, फोबिया फेसिंग थेरेपी। उस फेसिंग थेरेपी आई, एक नई थेरेपी इजाद कर दी है इन्होंने, नेशनल साइकियाट्री की किताब में नाम उत्कर्ष has given the therapy फेसिंग थेरेपी। मतलब उस फोबिया के सामने उसको फेस कर रहे हैं, उसको फेसिंग थेरेपी बोलेंगे, ये भाई साहब उसको लेजिंग बोल देंगे, ये उसको डेजिंग बोलेंगे। नई नई थेरेपी इजाद हो जाएंगी हमारे क्लासरूम में, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ तो। अरे भाई फोबिया के अंदर कोई पूछे तो बिहेवियर थेरेपी, इस बिहेवियर थेरेपी के अंदर इम्प्लोसिव थेरेपी, या इम्प्लोसिव का दूसरा नाम है फ्लडिंग थेरेपी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने।
अब आप ये सोचो, आप यदि मेरे से मिले नहीं होते और आप एग्जाम देने गए होते तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आते तो आपका सिलेक्शन कैसे होता? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हाथ से, क्वेश्चन मार्क। सर वो इसमें भी कोई फोबिया कोई सामने लाते हैं सर? फोबिया का मींस है बेटा फ्लडिंग और इम्प्लोसिव थेरेपी, ये एक ही नाम है। ये बिहेवियर थेरेपी का जब कैटेगराइजेशन आता है, हम थेरेपी में डिस्कस करेंगे। जब बिहेवियर थेरेपी को अपन डिटेल में पढ़ाते हैं तो बिहेवियर थेरेपी की डिटेल में जब ये आती है तो इम्प्लोसिव और फ्लडिंग आता है। समझ में आया? इम्प्लोसिव, IMPLOSIV और फ्लडिंग, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जिस चीज से उसे डर लगता है उसी चीज में उसको डाला जाता है। अंधेरे से डर लगता है, मेरी बच्ची छोटी थी, कहती थी पापा अंधेरे से डर लगता है, मैं सुसु करने नहीं जाऊंगा। रात का टाइम 10 बजे बोले पापा सुसु आ रही है, मन तो करे दो तो पड़वा रही है उसको, मैंने बोला था सोने से पहले कर लिया कर। अब ये भी डर लगे कि नहीं कराई तो रात को कर देगी, तो रात को परेशान होऊंगा तो क्यों ना करवा दी जाए। फिर कैसे? खड़ी हो बेटा, खड़ा हो, नहीं पापा डर लग रहा है, बेटा खड़ा हो, मैं मोबाइल की लाइट जला रहा हूँ, खड़ा हो, खड़ा हो, बच्चा खड़ा हुआ, बोला लाइट ऑन कर, बोला ऑन कर। अरे तुम क्यों डर रहे हो? कोई डरते? यू आर पावरफुल मैन। चलो बाहर की लाइट ऑन करो, बाहर की लाइट ऑन कर, आप सुसु करके आओ, फिर लाइट बंद करके आओ। तो ये बच्चा जब फर्स्ट डे आता है तो डर लगता है, लेकिन अब वो बच्चा उस चीज से डरता नहीं है। पहले हम छोटे थे तो अंधेरे में गली में जाने से डरते थे ना, और अब तो हम रात्रिचर हो गए हैं। यस, सिर्फ रात को ही निकलते हैं घर से बाहर, घर वाले वेट करते रहते हैं हमारा अल्लाह कब आएगा, क्योंकि हम रात्रिचर हैं। रात्रिचर मींस रात को चर, घूमने वाला। पर मैं तो यहाँ घूमता रहता हूँ, आसपास में देखता रहता हूँ मेरा कौन बच्चा कहाँ घूम रहा है, तो इनको भी पता है कि सर का इलाका कौन सा है, तो ये निकलते नहीं है बाहर, ये दूसरे इलाके में जाते हैं। इनको पता है सर का जो एरिया है वो जीटीबी की लाल बत्ती, नंदनती 212, इसके बीच में सर पाए जाते हैं। तो ये इस इलाके में कोई नहीं मिलेगा मुझे। इस इलाके में मिलेंगे तो बिल्कुल सभ्यता से, सर नमस्ते। जी सर, सर नमस्ते। और जो संग में होगा उसको बोले तू भी नमस्ते कर सर। फिर बोले भी से, अरे हम निकल ले यहाँ से, पीछे पड़ जाएगा तो ज्ञान देने लग जाएगा, चल निकल यहाँ से, जल्दी चल, जल्दी स्कूटी थोड़ा फटाफट, देख रहा पीछे से। ये हमारे ऐसे करते हैं एलेक्स भैया। तो फोबिया के अंदर जो थेरेपी है वो बिहेवियर थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो टाइप है बेटा वो इम्प्लोसिव एंड फ्लडिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये चीज समझ में आई बेटा? जी सर। उसके बाद एक वर्ड आता है फॉर्मेशन लेवल पे है, थॉट का डिसऑर्डर आता है। क्या? हाँ, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मींस होता है रिपीटेड इमेजेस आना, रिपीटेड इमेजेस आना। डिटेल में बाद में पढ़वा दूंगा क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण पहले हम ये दोनों चीजें खत्म कर लेते, उसके बाद हम वो सारी चीजें डिस्कशन कर लेंगे, जो सारी चीजें। बाकी YouTube चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फॉर्मेशन लेवल पर जब हम बात करते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग की, ऑटिस्टिक थिंकिंग मींस ए चाइल्ड इज इनटू सेल्फ। बेटी मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूं मजे से पता है? मैं जब टीचिंग कर रहा होता ना, दुनिया का सबसे खुश नसीब मैं अपने आप को समझता हूं और खुश होके पढ़ाता हूं, खुश होके पढ़ाता हूं। जब आप अपने खुश होके माइंड को हैप्पीनेस में लेके आप स्टडी करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, आप ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। तो बेटा मेरा यही कहना है बार बार, खुश होके पढ़ो, शॉर्ट तरीके से पढ़ो, मजेदार तरीके से सर्व करो उसे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का वेट बढ़ता है, अच्छा 11.5 किलो बढ़ता है, 2 किलो यहाँ, 2.5 किलो यहाँ, 3 किलो यहाँ, इतना वजन बढ़ता है। पीपीएच क्या होता है? मोर देन 500 ml। यदि ब्लड लॉस हो जाए उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। कई बार मिडवाइफरी के बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं और पहला क्वेश्चन ये मिल जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज मींस blood loss more than 500, blood loss more than 300, blood loss on 500, blood loss on 200। बंदा कंफ्यूज, दो 500 तो यार दिए, एक 300 रख दिया, एक 200। अब जिसका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने पढ़ा है, जिसको मास्टर ने बोला है ब्लड लॉस व्हेन इट इज मोर देन 500 ml देन इट इज पीपीएच, तो वो तो भाई लगा देगा अपना अंगूठा। और जिसने नहीं पढ़ा, जिसने सुना है सिर्फ ज्ञान की बातें ऑन द चैनल ऑफ YouTube, जैसे कहीं कहते हैं लाइव क्लास ले रहे हैं सब तो हम ऑनलाइन,
अरे यार ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट बेनिफिशियल। आप ये वीडियो सुनना जाके वो वीडियो से ज्यादा, हाँ इसको क्लास पढ़ने के बाद आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज बोली है। लेकिन आप बिना पढ़े यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहे हैं। फिर तो आया आपको कपिल शर्मा की कॉमेडी नजर आएगी। A child is into self. Autistic thinking. Autistic thinking means अपने आप से मतलब रखना। भाई साहब आपके पड़ोस में आके क्यों नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो अपने आप से मतलब रखते हैं। क्यों भाई? भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है। वासुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे प्राणी के अंदर होनी चाहिए। मींस ये वसुधा पे जितने भी इस धरती पे रहने वाले लोग हैं वो सब हमारे हैं और अपने हैं। और आज हम क्या साइकोलॉजी और क्या ज्ञान बांटते हैं, हम किसी से मतलब नहीं रखते। क्यों भाई? यदि पड़ोसी बीमार है तो यार हक बनता है थोड़ी सी मदद कर दो। सही बात। यदि कोई एक्सपायर हो गया तो एक अंडा तुम भी दे दो अपना। इस थिंकिंग को क्या बोलते हैं? ये भी डिसऑर्डर है भाई। इस थिंकिंग को बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। ए चाइल्ड इज इनटू सेल्फ। एक बच्चा कुछ अपने टॉयज के साथ जमीन पर खेल रहा है तो उसकी माँ बाप बाहर से कुछ बोलते रहते हैं, वो उसे सुनाई नहीं देता। वो ये सोचता है कि these toys are in my life, this is my life experience। वो बच्चा ये सोचता है यही मेरा सब कुछ है। इस तरीके की थॉट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटिस्टिक थिंकिंग। समझ में आया? ऑटिस्टिक या बेरिस्टिक, ये बात एक है। समझ में आया? आगे समझ? ऑटिस्टिक थिंकिंग ये थॉट का डिसऑर्डर। बेटा इसको पढ़ने के बाद, इस डिसऑर्डर ऑफ थॉट को पढ़ने के बाद मैं आपसे बच्चों ये चाहता हूं कि ये सारे कल मैं आपसे पूछूं कि थॉट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। आप मुंह से बोलते जा सर ये सर इसे सेल्फिश में काउंट कर सकते हैं क्या? सेल्फिश तो एक कॉमन वर्ड है यार। हम तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट वर्ड है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। सेल्फिश तो हर कोई आदमी है, हर कोई आदमी दुनिया का सेल्फिश है। एक्सट्रीम सेल्फिश, एक्सट्रीम का वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फिश होना जरूरी है यार, जरूरी है, बनो। पढ़ाई के लिए सेल्फिश हो जाओ, अच्छी बात। कमाने के लिए सेल्फिश हो जाओ, अच्छी बात। एक्सट्रीम ऐसी सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि इसको जमीन पे गिरा के इसके ऊपर पैर रख के मैं सक्सेस हूं। ऐसे लोग सक्सेस भी नहीं होते हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक हाथ देने वाला और एक पैर खींचने वाला। जो पैर खींचेगा वो पीछे ही रहेगा और जो हाथ देगा वो आगे ही रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप हाथ खींचने वाले बनते हो कि पैर खींचने वाले। सपोर्ट करो, पढ़ाई में डिस्कशन करो। अंजू क्या पढ़ के नहीं आई आज? हमने क्या पढ़ा? कल ये पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा। नहीं, हम ये चीज पढ़ेंगे, तो ये चीज पढ़ना। क्लास के बाद भी डिस्कशन करो, हेल्दी डिस्कशन। ये नहीं कि मिसलीड करो ग्रुप को। पता पड़े कोई चैट कर रहा है, आपका नंबर मिला, मैं बहुत खुश हो रहा हूं। दिस इज नॉट ए गुड थिंग इन योर लाइफ। सर आप मत कर दो सर। This is not a good thing in your life. You have to decide and discussion। हाँ आपने ये पढ़ लिया, हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप इसके क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रहे हो, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, नोट सर का फॉर्म डाल दिया क्या, कितने मार्क्स बन रहे, कितने कर रहे। ऐसे हेल्दी रिलेशन रखो लाइफ में। ये रिलेशन हेल्दी होते हैं। और सक्सेस ऐसे लोगों को मिलती है और जिनका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। आपका नंबर मिला, वो बंदे सक्सेस नहीं होते। वो बंदे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होते। मेरे टीचर ने मुझे जब बताया था, जब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में लगे, नाउ यू आर इन मेडिकल प्रोफेशन एंड इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, you don't think that who is girl and who is male and who is female. You think only we are human being and we are to learn here. You don't think she is girl and male and she is female and male. If you are thinking like this only, you can success in your life. हम क्यों बोलते हैं बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ। At progression level, पर stream of thought. Stream of thought means लगातार थॉट प्रोसेस। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस हाई है कि नहीं है? यस सर, हाई। बिल्कुल। स्ट्रीम ऑफ थॉट मींस
logical sequence of thought towards a goal. Logical sequence of thought towards a goal. इसको बोलते क्या? Stream of thought. Stream of thought means my thought process running. I'm taking your class. बेटा हिंदी में मतलब समझो. Stream means लगातार आना थॉट का, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ थॉट. समझ में? Yes. सर लॉजिकल इलॉजिकल दोनों या सिर्फ लॉजिकल? नहीं, लॉजिकल. इलॉजिकल का थॉट प्रोसेस तो अलग होगा. अब नेक्स्ट आया फ्लाइट ऑफ आइडियाज. Flight of ideas. Flight of ideas means a person is moving from one idea to another idea. A person is moving from one idea to another idea is known as flight of ideas. जैसे नीलम ने बोला, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राम बहुत अच्छा लड़का है, माँ खाना अच्छा बनाती है, पार्क बहुत बढ़िया है, गधे जा रहे हैं, साइकिल आ रही है, साबुन से कपड़े धोने हैं. See, means now I'm teaching you a topic that ideas are a stream of thought. But every sentence will change. My idea will run from one to other. My ideas will flight. Then it is known as flight of ideas. This is an illogical sequence. This is the disorder of thought. समझ में आ रहा है? Now, thought retardation. Thought retardation means a person thought processes. A person thought process is retarded. Retarded means I ask, आप कैसे सक्सेस पाना चाहते हैं? आपने बोला मैं मेहनत करूँगा और अब आप बोल ही नहीं रहे हो. फिर थोड़ी देर दिन रात पढ़ो, दिन रात फिर मैंने बोला और means your thought process is retarded. Retarded means slow होना. अरे यदि किसी टॉपिक पे आपको कुछ पूछा गया है तो आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए ना, आपको बोलते रहना चाहिए. बट इफ योर थॉट प्रोसेस इज रिटार्डेड, दैट इज नोन एज थॉट रिटार्डेशन. समझ में आया? थॉट रिटार्डेशन समझ में आया? जी सर. उसके बाद नेक्स्ट सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी. चलो ऐसा प्लीज. ये वर्ड मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी सी देर डिटेल में. थॉट ब्लॉकिंग. When your thought process is blocked, now you can't speak. मैंने बोला हमारा देश बहुत अच्छा है, उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं रहा. Thought block, cessation of thought process. Thought block को क्या लिख लो बेटा? Cessation of थॉट प्रोसेस. thought process. Cessation of thought process is known as thought blocking. समझ में आया बेटी? जी सर. समझ में आया मेरे बच्चे? Yes. Cessation of thought process is known as thought blocking. Now, incoherence. इनकोहेरेंस. Incoherence means क्या होता है बताओ? यार साइकेट्री में तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल जीरो हो क्या? Sir, thought blocking बताने पर. Thought block means cessation, sudden cessation of thought process. Sudden stop हो गया, pause लग गया. Thought process. स्टॉपिंग ऑफ थॉट. उसको बोलते हैं thought blocking. अब incoherence जो मैं बोल रहा हूँ clear ना होना उसको. क्लियर नहीं बेटा, क्लियर तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं है. स्कैटर्ड ऑफ आइडियाज. आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से स्कैटर्ड ऑफ, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिजर्वेशन के बारे में पूछो, सर आप रिजर्वेशन के बारे में क्या बोलना चाहिए? कुछ भी बोलेंगे, घुमाते रहेंगे, कुछ क्लियर व्यू नहीं देंगे. सर देश में हिंदू मुस्लिम कास्ट कौम रिलीजन के ऊपर घुमाते रहेंगे, बोलेंगे नहीं. दिस इज एन स्कैटर्ड ऑफ आइडियाज. मेंटल जब पेशेंट होते हैं हमारे, जब हम मेंटल पेशेंट के पास गए और मेंटल पेशेंट ने कुछ बताना स्टार्ट करा, उसके बाद वो ब्लॉक हो गया, वो बोलेगा नहीं आगे कुछ, तो दिस इज नोन एज थॉट ब्लॉक.
और वो धीरे धीरे रो रो के बता रहा है, तो थॉट विड्रॉल, वो थॉट रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, थॉट विड्रॉल मींस थॉट प्रोसेस को रोक दे, स्लो कर देना। विड्रॉ कर दे। उसके बाद इनकोहेरेंस, स्कैटर्ड ऑफ आइडियाज। हमने पूछा हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन। सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे फोकस करें, नहीं पर उससे पहले तो हमें पब्लिक में अवेयरनेस करनी पड़ेगी। और सर अवेयरनेस से पहले तो हमारे देश में रिलीजन बहुत है, उनके रिलीजियस पर्सन से मिलना पड़ेगा। मींस योर आइडियाज इज स्कैटर्ड, बिखरे हुए आइडियाज, इसको बोलते हैं बेटा इनकोहेरेंस। समझ में आया? यस सर। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी CIRCUMSTANTIALITY, सर्कमस्टेंशियलिटी। और दूसरा वर्ड आता है टेंजेंशियलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सर्कमस्टेंशियलिटी मींस उसी के बारे में बात करो, करेक्ट पॉइंट पे नहीं आता, मतलब उसी की उस टॉपिक को ले घूमता रहता है, आता नहीं है करेक्ट। ये गलत बोल रही हो आप। सर्कम का मतलब है वो सर्किल करके घूम फिरा के गोल पे आ जाता है, घुमा फिरा के बोलेगा। पर्सन फाइनली विल गिव रिप्लाई। टेंजेंशियलिटी के अंदर पर्सन फाइनली विल नॉट गिव रिप्लाई। समझ में? ए पर्सन फाइनली ही विल नॉट गिव रिप्लाई मींस मैंने पूछा आप मॉर्निंग में कितने बजे जगे? सर मैं रात को 7 बजे के लगभग घर गई, 9 बजे खाना खाया, 10 बजे के लिए मैंने कुछ महाभारत एक सीरियल आ रहा था वो देखा था। देखने के बाद मैंने कुछ YouTube पे आपकी वीडियोस देखी थी कि मैंने दिल्ली को सब्सक्राइब करा था। उसके बाद मैं देखता वीडियो, मैं सो गया। सोने के बाद रात को कोई कह रहा था, उत्कर्ष का फोन आया, मैं जगा, मैंने देखा कैसे क्या तो वो जग रहा था, इस कारण वो उसको मारा, मैंने इग्नोर करके सो गया। सोने के बाद मैं सुबह जग के मैं सुबह मंदिर गया 8 बजे के लगभग, और मंदिर से आने के बाद 10 बजे आया और 11 बजे मैं वहां चला गया और अब क्लास के लिए आ गया। A person, he has told everything but he has not given reply when he wake up. उसके बोलना चाहिए 8 बजे जगा, 7 बजे जगा, 6 बजे जगा, but he has not giving reply. यदि वो फाइनली गोल पर ना पहुंचे और तुम्हें घुमाता रहे तो इस चीज को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियलिटी। और पर्सन इतना घुमाने के बाद लास्ट में आपको रिप्लाई कर दे तो उस कंडीशन को बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। ये सारे हमारे थॉट के डिसऑर्डर्स हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल KNA दिल्ली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।